बाहर जितने संकट हैं दोस्तों वो यहाँ से निकल करके आए। जड़ें यहाँ हैं, बाहर पत्ते निकले हैं। अंदर तो बीज है, बाहर की तरफ वृक्ष झुका हुआ है। जितने हमारे शरीर के रोग हैं, अंदर यदि आदमी के कर्म खराब हैं तो बाहर की तरफ सारे संकट होते हैं। इधर आदमी के पास कर्म खराब हैं तो आप एक रोग का इलाज नहीं कराइए, दूसरा हो जाता है। अभी आर्थराइटिस का करा रहे थे, अभी अस्थमा शुरू हो गया। अभी अस्थमा कराया नहीं कि डॉक्टर कह रहे हैं कि यहाँ कैंसर हो सकता है। अभी वहाँ का इलाज कराया नहीं कि किसी ने कह दिया कि साहब एक बार आप इनको दिखा करके आओ। समस्या न तो डॉक्टर के इलाज में है और न कहीं और है, समस्या कर्म के अंदर है। ये ठीक बात है कि उसका इलाज भी कराने की आवश्यकता है। पाइप फट जाएगा तो आदमी को पोंछा लगाने की आवश्यकता पड़ती है, पर सिर्फ पोंछा लगाएंगे उससे पानी आना बंद नहीं होगा, पाइप भी ठीक कराना पड़ता है। वैसे ही कर्म भी ठीक करने पड़ते हैं और बाहर का जो मैनिफेस्टेशन है उसको भी रोकना पड़ता है। अंदर यदि कुकर्म है तो शरीर में रोग आ जाते हैं, मन में तनाव आ जाता है, भावनाओं में विक्षोभ आ जाता है, रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, समाज में संकट आ जाता है। ये जो बाहर जितना दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, ये सब के सब अंदर के प्रोडक्ट हैं। अंदर से जो संकट निकल करके आया वही बाहर अभिव्यक्त हो जाता है, वही बाहर की तरफ घूम रहा है। आप किसी भी शास्त्र को उठा करके देखें तो साधना से सिद्धि का मार्ग एक ही है, परिष्कार का पथ, आदमी को अपने आप को शुद्ध करने का पथ। योग सूत्र पढ़ेंगे तो योग सूत्र में पातंजलि कहते हैं योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, कर्म की शुद्धि योग है। आप यदि साधना का कोई और ग्रंथ पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म की शुद्धि गीता कहती है। ज्योतिष को पढ़ेंगे तो ज्योतिष कहता है केवलम ग्रह नक्षत्रम न करोतु शुभाशुभम, ग्रह नक्षत्र किसी का शुभ अशुभ नहीं करते। सर्व आत्मकृतम कर्म लोकवादो ग्रहाइति, आदमी के अपने कर्म है, उसको आप चाहे कोई भी नाम दे दो, कर्म हमारे हैं। कर्म खराब है तो फिर जो है शनि की दृष्टि वक्र हो जाती है, कर्म खराब है तो राहु और केतु भी आदमी को गलत तरह से देखते हैं, कर्म खराब है तो काल सर्प दोष आ जाता है, कर्म खराब है तो नारायण नागबली जन्म ले लेती है, कर्म अच्छे हैं तो गुरु उच्च हो जाते हैं, सूर्य प्रखर हो जाते हैं। जो दोष है वो उधर नहीं है, उधर कुछ नहीं। साधना का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि इनर रेगुलेट्स आउटर बीइंग, अंदर आदमी को सुधारने की आवश्यकता है, आंतरिक परिष्कार, बाह्य नहीं। बाहर में बहुत अच्छी चीजें कर लूं, जगह सुंदर कर लूं और अंदर मेरा व्यक्तित्व खराब हो तो आदमी कितनी देर के लिए बैठेगा। बाहर की सुधार की किसी आवश्यकता नहीं है दोस्तों, अंदर के सुधार की आवश्यकता है। कर्म हमारे, और ऐसा नहीं है कि इन कर्मों से किसी को निष्कासन मिलता हो। हर व्यक्ति, यहां तक कि जहां तक परमात्मा है वहां तक भी व्यक्ति को अपने कर्मों का पुरस्कार या दंड पाने के लिए विवश होना पड़ता है। पुराणों में आप लोगों ने कथा पढ़ी होगी जलंधर दैत्य की। जलंधर दैत्य था और जलंधर को हरा पाने में भगवान शिव सक्षम नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी का पुण्य बहुत ज़्यादा था। वृंदा जो है वो गंभीर रूप से सती थी और उसका सतीत्व इतना था कि भगवान शिव भी उनको हरा पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव की सहायता के लिए छल किया, सतीत्व का हरण किया वृंदा का। उससे जलंधर का जो बल था वो कमजोर पड़ा। जलंधर का बल कमजोर पड़ा तो जलंधर को हरा पाए, पर कर्म था ना, तो कर्म का दोष भगवान को भी लेना पड़ा। कर्म के 3 दोष लगे। वृंदा निर्दोष थी, पर वृंदा को निर्दोष होने के बावजूद समाज के लांछन को स्वीकार करना पड़ा, तो वो कर्म माँ सीता को उठाना पड़ा। निर्दोष थी, निर्दोष होने के बावजूद किसी ने कह दिया कि साहब उनका चरित्र सही नहीं है, भगवान हटाने को तैयार हो गए, अयोध्या से बाहर जाने को कह दिया। अयोध्या से बाहर जाने को कह दिया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वाल्मीकि आए, वाल्मीकि ने कहा कि मैं इस युग की छोड़ दीजिए, पिछले जितने युग हैं जब से मैं तपस्या कर रहा हूं, सारी तपस्याओं को यहां रख करके सौगंध लेता हूं कि सीता निर्दोष है। एक अयोध्यावासी ने नहीं सुना, सारे अयोध्यावासियों ने कहा कि नहीं, सीता को जाना पड़ेगा। विभीषण आ गए, विभीषण ने कहा कि अरे साहब मैं लंका में रहता था, मैं बता रहा हूं कि सीता निर्दोष है। नहीं सुना, जाना पड़ा और सीता जी को वो कर्म लेना पड़ा जो उनका नहीं था। निर्दोष होते हुए उनको जाना पड़ा। और वो ऐसा नहीं है कि अयोध्यावासी इससे वंचित रह गए, ये कर्म उनको लगा तो अयोध्यावासियों को सरयू में जाकर के सारे अयोध्यावासियों को प्राण त्यागने पड़े। कर्म हर एक को लगता है। भगवान राम को लेना पड़ा, भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार, उनको ये कर्म लेना पड़ा क्योंकि उनने छल किया था। उनको कर्म ये लेना पड़ा कि जिंदगी भर घूमे और अपनों से वियोग में घूमे। जैसे ही उनको राजपाट मिलने वाला था, वनवास मिल गया,
घूमते रहे। जैसे ही वनवास समाप्त होने को हुआ, सीता का अपहरण हो गया। सीता को लेकर के आए, जैसे ही राज्य में पहुंचे वैसे ही लोगों ने लांछन लगाना शुरू कर दिया, सीता चली गई। पुत्र को अपने देख नहीं पाए, लवकुश को नहीं देख पाए, और जब लवकुश से मुलाकात हुई तो राम के शरीर छोड़ने का समय आ गया। जिंदगी भर वियोग में घूमते रहे। भगवान को लेना पड़ता है। और भगवान शिव, जिनकी सहायता के लिए भगवान विष्णु ने कार्य किया था, उनको भी ये कर्म लेना पड़ा। भगवान शिव को दासत्व स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनकी सहायता के लिए काम किया था। तो भगवान शिव को हनुमान के रूप में जन्म लेना पड़ा और जिंदगी भर भगवान राम के दास के रूप में गुजारना पड़ा, सेवक के रूप में गुजारना पड़ा। भगवान को भी कर्म लेना पड़ता है। कर्म हर एक को लेना पड़ता है। कोई यदि इस धोखे में है कि हमको नहीं लेना पड़ेगा, तो उसका धोखा तभी तक सक्षम है जब उसे लगे कि वो भगवान राम से ज्यादा शक्तिशाली है। आप भगवान शिव से ज्यादा ताकत लेकर के आए तो मैं नहीं जानता, आप भगवान विष्णु से ज्यादा जो है शक्तियां लेकर के आए तो मैं नहीं जानता, पर यदि उनसे नीचे हैं तो कर्म लेना पड़ेगा। कर्म हर एक को लेना पड़ता है। मांडव्य ऋषि की कथा आती है और बड़ी प्यारी कथा आती है। ध्यान में थे, इतनी देर में किसी की गाय जो है भागकर उनके आश्रम में आ गई। पीछे से गाय का जो है रखवाला आ रहा था। उसने कहा कि मेरी गाय चुराने का प्रयत्न कर रहा है। मांडव ऋषि मौन में थे तो बोलते नहीं थे। तो वो जो है राजा से जाके शिकायत करी और राजा ने कहा कि साहब हमारे राज्य में जो भी चोरी करता है उसको सूली की सज़ा दी जाती है। तो सूली की सज़ा ऐसी होती थी पहले के समय में कि बिठा दिया करते थे और धीरे धीरे करके फरसा ऊपर से आता था, धीरे धीरे काटता जाता था, बहुत कष्ट होता था। पर मांडव ऋषि ने एक विरोध नहीं किया, ये नहीं कहा कि मैंने नहीं किया ऐसा। बैठे रहे शांत होकर के, बोले यदि मेरा कोई कर्म है तो मैं स्वीकार करता हूँ, मेरा कर्म है तो मैं उसको गर्व के साथ स्वीकार करता हूँ, मेरा कर्म मेरी तरफ आ रहा है। राजा को थोड़ी देर में सत्य पता चला कि ऐसा था नहीं, वो तो ऋषि थे। भागे गया, दौड़ करके चरण छुए, बोले महाराज मुझे क्षमा करिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। प्राण जाने को थे मांडव ऋषि के। मांडव ऋषि बोले राजा तुम मेरे दोषी नहीं हो, तुम्हारे पास जो साक्ष्य गए तुमने उसके आधार पर निर्णय लिया, तुम मेरे दोषी नहीं हो। बोले मेरे दोषी वो लोग हैं जिनने कर्म के निर्धारण की व्यवस्था बनाई, मैं उनसे जाकर के प्रश्न करूंगा। ऊपर पहुंचे, यम को बुलाया, यम आए। यम से उनने कहा कि साहब एक बात बताओ, मेरा ऐसा कौन सा कर्म था कि मुझे सूली मिली निर्दोष होते हुए। तो यम ने कहा कि भाई आपका एक कर्म था कि जब आप 8 साल के थे तो आपने जो है एक चिड़िया की आंख में तिनका चुभा दिया था। बोले कर्म था। मांडव ऋषि ने प्रश्न किया मुझे बोध था, जब मैं 8 साल का था तब मुझे होश था कि मैं क्या कर रहा हूं, इतना विवेक था मुझे। यम ने कहा विवेक तो नहीं था। तो मांडव ऋषि ने कहा कि उस स्थिति में अब मैं निर्धारण करूंगा, क्योंकि अब तुम दोषी हो गए हो। तो उन्होंने कहा अब निर्धारण मैं करूंगा। पहला निर्धारण मांडव ऋषि ने किया कि यदि 12 साल से नीचे का बच्चा है तो उसके कर्म आधे आधे स्वीकारने पड़ते हैं। माता पिता को, बच्चे को तो बोध है नहीं, माता पिता को जानकारी देनी चाहिए थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। 12 साल से नीचे के बच्चे के लिए आंशिक कर्म लगता है। उससे नीचे का जो बच्चा है जिस तक बोध नहीं है तब तक माता पिता जिम्मेवार हैं, माता पिता को कर्म लगेगा। पहली बात ये। दूसरा बोले कि चूंकि तुम यम हो, न्याय के सिंहासन पर बैठे थे और होते हुए तुमने इस अन्याय को होने दिया, तो बोले इसलिए क्या है कि अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम धरती पर जाकर के जन्म लो। और बोले एक साथ तुम 2 रूपों में जन्मोगे, एक में राजा बनोगे पर विवेक नहीं होगा, जिंदगी भर भटकते रहोगे। एक में विवेक होगा पर अधिकार नहीं होगा, भटकते रहोगे। तो यम एक साथ आए, विदुर के रूप में आए और धृतराष्ट्र के रूप में आए। धृतराष्ट्र के रूप में राजा बने पर बोध नहीं था, भटकते रहे जिंदगी भर, माया के चक्र में पड़े रहे। धृतराष्ट्र शब्द निकल करके आया। धृत का मतलब चिपकना, राष्ट्र का मतलब देश। जो देश के साथ चिपक करके बैठ जाए वो धृतराष्ट्र है। बाहर से दिख रहा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, अंदर से तो दिख नहीं रहा है। तो धृतराष्ट्र जो है वो भटकते रहे। विदुर के रूप में आए, विवेक पूरा था, अधिकार जरा सा भी नहीं था। कभी यहाँ रहे, कभी वहाँ रहे, कभी इधर रहे, कभी उधर रहे। तो क्या है, कर्म हर एक को लेना पड़ता है। जो कर्म की व्यवस्था करते हैं यम, उनको लेना पड़ता है। तो हमको आपको कौन छोड़ने वाला है, हर एक को लेना पड़ता है। कर्म आ जाता है दोस्तों, समय पर दरवाजे पर नॉक करने लग जाता है। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरः तदा यच्च कृतम कर्म कर्तारम अधिगच्छति। जैसे
करोड़ों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही करोड़ों प्राणियों के बीच में कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। ढूंढ लेगा, वो पहुंच जाएगा, आपके पास आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि हम ही मानते हैं। मुसलमानों में आप उठा करके देखो तो मुसलमानों में कहते हैं कि जब भी पूछता हूं कि खुदा मेरा हाल देख, हुक्म होता है पहरा अपने नाम कमाल देख। किया क्या है पहले ये तो देख, हाल तो बाद में देख, पहले ये देख कि तूने किया क्या है। तो दोस्तों कर्म हर एक को लेना पड़ता है, और यही जो कर्म की शुद्धि है यही साधना से सिद्धि है। कर्मों की शुद्धि, अपना परिष्कार, यही अर्जुन का महाभारत है, यही देवासुर संग्राम है, यही गुरुदेव की महापुरुष चरण साधना है। और इस साधना को करने के लिए किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। आदमी मैराथन की दौड़ पर जाए और किसी की पीठ पर चढ़ करके बैठ जाए तो मैराथन की दौड़ उसकी थोड़ी है, किसी और की। वैसे ही आदमी सोचे कि साधना तो किसी और से करा लेंगे, वो संकल्प ले लें, वो थोड़ा सा कर देंगे, उनसे पूजा करा देंगे, उनसे हम लोग ज्योतिष पढ़वा देंगे, उनकी हो जाएगी, आपकी नहीं होगी। आपके लिए आप ही को साधना करने की आवश्यकता है। साधना से सिद्धि का पहला सिद्धांत बाहर नहीं भीतर है।